नमस्ते ममास, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। स्वाडलिंग मतलब बच्चे को कपड़े में लपेटना। आज हम देखेंगे सबसे पहला कि सबसे गलत तरीका मतलब सबसे डेंजरस तरीका स्वाडलिंग का हमें क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड, बच्चे को किस तरह से सही से स्वाडल करना चाहिए। मैं आपको टिप भी दूंगी कि बेस्ट कंफर्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं। तीसरा, हम स्वाडलिंग क्यों करते हैं और स्वाडलिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। चौथा, हमें स्वाडलिंग कब रोक देना चाहिए और कैसे हम बच्चे को स्वाडलिंग से ट्रांजिशन कर सकते हैं। और पांचवा, हमें स्वाडलिंग के वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देयर इज लॉट टू अनपैक, लेट्स गेट इनटू इट। तो पहला, कौन सा गलत तरीका है स्वाडल करने का। तो आपने छोटे बच्चे के पैरों को देखा होगा, वो अपने पैर डब्ल्यू शेप में रखते हैं, कुछ इस तरह। अगर हम बच्चे के कमर से बहुत टाइटली स्वाडल करते हैं तो उसके लेग्स ऐसे पास आ जाते हैं। अगर हम उसके लेग्स स्ट्रेट कर देते हैं और उसको अपना नेचुरल पोस्चर मेंटेन करने के लिए जगह ही नहीं देते हैं, काफ़ी टाइटली स्वाडल करते हैं, इससे बच्चे को हिप डिस्प्लेशिया हो सकता है। हमारा जो अपर थाई बोन है वो हिप्स से एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो ये जो सॉकेट है ये फुल्ली बॉल को कवर करता है। तो हिप डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि ये जो बॉल है ये सॉकेट से थोड़ा बाहर आ जाता है या फिर फुल्ली डिसलोकेटेड हो जाता है। हिप डिस्प्लेजिया के अन्य भी कारण हो सकते हैं, बट टाइटली स्वाडल करने से भी रिस्क है कि हिप डिस्प्लेजिया हो सकता है। जापान में ट्रेडिशनली बहुत टाइटली स्वाडल करते थे, तो उन्होंने 1970s में एक एजुकेशन कैंपेन लॉन्च किया जिसकी वजह से हिप डिस्प्लेजिया के केसेस 5 गुना कम हो गए। ऑन द अदर हैंड, ऑस्ट्रेलिया में स्वाडलिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ने के वजह से 2012 की एक रिपोर्ट में ये देखा गया है कि हिप डिस्प्लेजिया के केसेस छोटे बच्चों में 3 गुना बढ़ गए हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने स्वाडलिंग प्रैक्टिसेस इन इंडियन इंस्टीट्यूशन पे एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल के अनुसार इंडिया में पर 1000 बर्थ में 1 से 9 बच्चों को डीडीएच का केस यानी कि डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया का केस देखा गया है। उन्होंने ये बताया है कि कोई फॉर्मल स्टडी या फिर सर्वे नहीं हुआ है, बट एनेक्डोटल ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया है कि मैटरनिटी वार्ड और नियोनेटल वार्ड में इस तरह का इनकरेक्ट स्वाडलिंग बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस का सीधा संबंध लैक ऑफ अवेयरनेस से जोड़ा गया है। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रही हूँ कि इससे अवेयरनेस क्रिएट हो और हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा अपने लेग्स ऐसे फ्रीली मूव कर पा रहा है, दैट्स इट। तो चलो देखते हैं कि बच्चे को स्वाडल करने का सही तरीका क्या है। तो मैंने आज स्वाडल करने के लिए कॉटन का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले आप उसे एक ट्रायंगल शेप में कर दीजिए, कुछ इस तरह। उसके सेंटर में बच्चे को, मध्य भाग में बच्चे को रख दीजिए। तो आप ये त्रिकोण का एक कोना लीजिए, हाथ ऐसे रखेंगे, ऊपर से टेंशन होगा, नीचे से एकदम लूज होगा। ऐसे करके रखेंगे। यहाँ पे लूज है, आप लूज नहीं है तो आप लूज कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपकी कुछ उंगलियां अंदर जा सकती है। फिर आप नीचे का छोर लीजिए एंड उसे ऐसे करके टक इन कीजिए। हो गया। अभी दूसरा पॉइंट लेंगे, बच्चे का हाथ ऐसे रखेंगे और सेम इस तरफ से उसे अंदर डालेंगे। सो ऊपर से थोड़ा टाइट है बट नीचे से पूरी तरह से लूज होना चाहिए। तो इस तरह बेबी को स्वाडल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चे के और कंफर्ट के लिए एक टिप दूंगी। बच्चा जब गर्भ में होता है तो कोजिली रैप्ड होता है, परंतु उसके जो हाथ हैं अपने मुंह के पास होते हैं, इस तरह। ये पोजीशन में बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जब उसके हाथ उसके मुंह के पास होते हैं तो वो खुद को सूद कर सकता है, सेल्फ सूदिंग कर सकता है। तो ये दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि उसके जो हाथ है वो ऊपर रहने दीजिए और इस तरह से आप उसे स्वाडल कर सकते हैं।
कुछ इस तरह। इससे बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो मैं अपने बच्चे का एक्चुअली एक ही हाथ बाहर रखती थी, ये वाला। ये टक इन किया हमने एक छोर, और ये वाला हाथ बाहर रख देती थी मैं। तो इससे उसका राइट हैंड उसको एक्सेसिबल होता था और सैडल भी काफी सिक्योर होता था। अब देखते हैं सैडलिंग के क्या फायदे हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भाशय उस बच्चे को एक अच्छे से स्वैडल के तरह रैप करता है, मतलब कोजी और बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। और वो जब वो बाहर आता है तो बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। अब वो कुछ अच्छे से कोजीली कुछ उसे रैप नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ही हम उसे स्वैडल करते हैं। इससे बच्चा आराम से शांत महसूस करता है, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है। बच्चा जब बॉर्न होता है तो एक स्टार्टल रिफ्लेक्स के साथ बॉर्न होता है, मतलब कि अचानक से कोई आवाज़ हो जाती है या फिर सडन मूवमेंट यानी कि सडन हरकत हो जाती है तो वो चौंक जाता है, अचानक से उठ जाता है। तो फिर हमने अगर उसे स्वैडल किया हुआ है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ऐसे स्टार्टल होने के चांसेस कम होते हैं। बच्चे को स्वैडल करना कब हमें बंद करना चाहिए? तो बच्चा जब 2 से 3 महीने का होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और वो रोल ओवर कर सकता है तो आप तुरंत ही स्वैडल करना बंद कर दीजिए। अगर आपके पास समय है और बच्चा अभी रोल नहीं कर रहा है तो आप बच्चे को स्वैडलिंग से ट्रांजिशन आउट कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चे का 3rd मंथ के अराउंड ट्रांजिशन स्टार्ट किया था और वो 2 हफ्ते में ट्रांजिशन आउट हो गया था। तो मामाज इस भाग में देखते हैं कि बच्चे को कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप एक हाथ बच्चे का बाहर रखिए, ऐसे ही एक दो दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए आप सुला सकते हैं। और जब आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है तो आप उसका दूसरा भी हाथ ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड फेज। तो इस तरह आप उसे डायरेक्टली ऐसे स्वैडल करेंगे और दोनों हाथ बाहर रखेंगे सेकेंड फेज में। लास्ट स्टेप में आप पूरे तरह से स्वैडल निकाल देंगे। इस तरह आप उसे ट्रांजिशन आउट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन करने का दूसरा भी तरीका है। मैंने एक ट्रांजिशन बैग खरीदा था। ये एक्चुअली ये एक नॉर्मल स्वैडल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये भी एक अच्छा ट्रांजिशन करने का वे है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। सो आप अपने नॉर्मल से स्वैडल से भी आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, आपको ये बैग की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये जो बैग है ये कुछ इस तरह दिखता है। ये जिप से बना हुआ है, डायरेक्ट आप बेबी को भीतर इसके अंदर डाल सकते हैं जिप ओपन करके इस तरह, एंड देन जिप क्लोज करके ये हो गया स्वैडल। तो जब आप ट्रांजिशन के लिए रेडी रहेंगे तो ये जो हाथ है वो डिटैचेबल है, तो आप एक हाथ निकाल सकते हैं, जिप है ये बस। तो ये आप एक हाथ निकाल दीजिए, फिर बाद में दूसरा भी हाथ निकाल सकते हैं, और फिर फाइनली ये सैग भी निकाल सकते हैं। ये चेस्ट के पास थोड़ा सा टाइट होता है ताकि उसे स्वैडल होने की फीलिंग दे सके, और नीचे पूरा लूज है। तो मैंने ये एक्चुअली खरीदा था क्योंकि ये टोटली ऑप्शनल है, ये आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके डिटेल्स, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। तो एक्चुअली मेरे घर में लोग अच्छे से स्वैडल नहीं कर रहे थे बेबी को, कुछ कभी कभी कुछ लूज क्लॉथ रह जाता था, वो अच्छे से टक इन नहीं करते थे। एक्चुअली वो क्लॉथ फेस पे भी आ सकता है, सिड्स के भी चांसेस होते हैं जब बच्चा छोटा होता है। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि बहुत सिंपल कर देते हैं, एक स्वैडल बैग ही खरीद लेते हैं। न्यूबॉर्न के लिए एक अलग स्वैडल मैंने खरीदा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ इस तरह दिखता है, इस तरह था। ये बस 2 से 3 हफ्तों के लिए ही मैं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूबॉर्न स्टेज के लिए ही है। तो बच्चे को इस तरह से ये ओपन करेंगे, ये वेलक्रो से बना हुआ है यहाँ पे, और बच्चे को इस तरह से बीच में रख दीजिए, और ये आप ऐसे, ये पूरा नीचे लूज हो जाता है। आप बच्चे, और सिमिलर वे में आप बच्चे को टक करते हैं इसमें,
और पूरा जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है और नीचे आराम से लूज है। तो मामाज चलो देखें कि हम जब स्वाडल करते हैं तब किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब हम स्वाडल करते हैं तो बच्चे को हमेशा पीठ के बल ही लेटाना चाहिए और बच्चे के जो सराउंडिंग में आजू बाजू कोई भी लूज क्लॉथ नहीं होना चाहिए, कोई टॉयज़ नहीं होने चाहिए। वो सफोकेशन हैज़ार्ड है, इससे सिड्स का रिस्क हो सकता है। और सही टाइम पे बच्चे को स्वाडल से ट्रांजिशन आउट करना चाहिए, बच्चे को स्वाडलिंग बंद कर देना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को गर्मी नहीं हो रही है। अगर गर्मी हो रही है तो रूम का टेम्परेचर एडजस्ट कर दीजिए। सो इसके लिए राइट थिकनेस का स्वाडल रहना इम्पॉर्टेंट है। गर्मी से सिड्स के चांसेस बढ़ते हैं और बच्चे की नींद भी खुल जाती है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर आपने उसको ओवर ड्रेस किया है, मतलब बहुत थिक सा स्वाडल डाला है, बहुत सारा कपड़े डाले हैं तो वो कम कीजिए। सो मामाज एक रूल ऑफ थंब है, आपने जितने कपड़े डाले हैं उससे एक लेयर ही ज़्यादा आप बच्चे को डालिए, क्योंकि इससे ज़्यादा वो ओवर हीटिंग हो सकता है। मामाज आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मामाज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।